हेलो एवरीवन, मैं हूं पैश फ्रॉम सोर्सको थेरेपी बाय पैश। हम ये लव टैरो रीड कर चुके हैं इंग्लिश में, अब इसे मैं हिंदी में करूंगी। ये रीडिंग है वीकली एनर्जीज इन लव, क्या होने वाली है आपकी, क्योंकि अभी सोलर एक्लिप्स से हम बाहर निकले हैं, बाहर निकले नहीं है, उससे क्रॉस कर गए हैं 14 अक्टूबर को, और हम लूनर एक्लिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम एक कम्युनिकेशन पोर्टल जो ओपन हुआ है उससे मूव कर रहे हैं कुछ क्लोजिंग ऑफ साइकिल्स की तरफ, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था अपनी रीडिंग में। राइट, तो हम देखते हैं कि वीकली एनर्जीज क्या है इस वीक में, आपके लव कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो जब हमने क्वेश्चंस पूछे तो फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विच इज क्लैरिफाइड बाय स्टार, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप सच का इंतजार कर रहे हैं और आप कट द क्रैप एनर्जी में, अगर कोई भी झूठ लेकर आपके पास आए तो आप उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। और वो जानते हैं कि आप पास्ट किसी भी पेन से जो उन्होंने आपको कॉज किया है आप धीरे धीरे हील कर रहे हैं, और इसलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुकी हैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्वीन की एनर्जी है, ये एक मेल भी हो सकते हैं, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जेंडर्स की नहीं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन होपलेस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, थके हुए फील कर रहे हैं। ये पर्सन उठकर इस चाबी को लेकर इस दरवाजे को नहीं खोल रहे। ये दरवाजा है डोर ऑफ लव और ये चाबी है कम्युनिकेशन की, जो ये कर नहीं रहे हैं। ये सर झुकाकर बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे पता है इस कनेक्शन में कुछ नहीं होने वाला, मैं होपलेस हूं इस कनेक्शन में, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज होपलेस। और ये क्लैरिफाई किया किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, विच शोज कि ये पर्सन एक्चुअली किंग की एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो सबसे स्लो मूविंग एनर्जी होती है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो पैशनेट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है विद फुल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि लायन है पीछे, राइट। सो जैसा मैंने कल अपनी रीडिंग में बोला था, अगर आपने मेरी रीडिंग कंप्लीटली सुनी हो ध्यान से, तो मैंने बोला था कि यूरेनस और नेपच्यून जो है एक ऐसा वाई फॉर्म कर रहे हैं टुवर्ड्स लिब्रा साइन, जिसमें ऐसा होगा कि दो एनर्जीज आपस में टकराएंगी, एक लेजी एनर्जी और एक प्रोएक्टिव एनर्जी, जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें एक्शन लेना है या हमें लेजी होकर बैठना है। ये वही एनर्जी है। ये पर्सन कंफ्यूज है, कभी ये सोचते हैं कि चलो आराम से मैं स्टेबिलिटी पे काम करूं, फाइनेंसेस पे काम करूं, फिर आराम से कम्युनिकेट करूंगा जाकर अपने पर्सन से, राइट। कभी ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे करेज और स्ट्रेंथ गेन करना है, आई एम वेरी पैशनेट, मैं हर पल इस पर्सन को याद करता हूं, अपने पर्सन को, मुझे इसकी तरफ आगे बढ़ना है। सो ये कंफ्यूजन इस पर्सन के मन में चल रहा है, इसीलिए उठकर ये चाबी नहीं उठा रहे हैं और इस डोर को ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इन दो एनर्जीज के बीच में लिंगर ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत रेडिश कलर डिस्प्ले कर रहे हैं, विच शोज लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ फायर। सो दिस पर्सन क्या आपको देखते हैं एक बहुत ही सेल्फ लविंग एनर्जी में। ये जानते हैं कि आप खुद पर फोकस्ड हैं, बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, आप अपने ही जोन में हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठी हुई हैं और खुश हैं बहुत। और ये पर्सन भी आपके साथ खुश होना चाहते हैं और कमिटमेंट करना चाहते हैं आपको। हाइफेंट कमिटमेंट का कार्ड होता है, तो ये पर्सन कमिटमेंट करना चाहते हैं आपसे। फिर हमें मिला डेथ और रीबर्थ का कार्ड, जो मैंने कल भी बोला था कि ये पर्सन किसी एंडिंग से जा रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ होता है एक एंडिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो ये पर्सन कुछ अपनी जिंदगी में एंड कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और जब हमने पूछा क्या एंड और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकता है पास में नॉन कमिटल रहे हो, ये पर्सन थर्ड पार्टीज में रहे हो, सेडक्शंस में रहे हो। अब ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, अब ये पर्सन फैमिली चाहते हैं, अब ये पर्सन बच्चे चाहते हैं, अब ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पर्सन में, या हो चुका है आपके पर्सन में, और अभी आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चाहते हैं। ये पर्सन रिसेंटली किसी चीज से वॉक अवे किए हैं, या कोई साइकिल क्लोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो एंड ऑफ अक्टूबर तक क्लोज हो जाएगी। जिस साइकिल में हमने क्लैरिफाई किया, तो ये इस एनर्जी में थे, बहुत परेशान थे, स्ट्रेस थे, कोई था जो इनके शोल्डर पर बैठ के इनका सर खा रहा था। राइट। सो ये पर्सन सन की तरफ वॉक कर रहे हैं, ये एंड कर रहे हैं साइकिल को अपनी लाइफ में, स्ट्रेसफुल साइकिल को, परेशानी भरी साइकिल को, और इस सनलाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं ये साइकिल। और ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे इन 7 से 15 दिनों में। ये कम्युनिकेशन किस बारे में होगी? ये कहेंगे आपसे कि ये किसी दो चीजों में फंसे हुए थे, दो सिचुएशंस में फंसे हुए थे, पर अब इन्होंने वो सिचुएशन एंड कर दी है, ये फ्री हो गए हैं और ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। सो ये ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्द।
फिर हमने रोमांस एंजल कार्ड्स निकाले और हमने देखा कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सेपरेशन में हैं और सेपरेशन होना इस कनेक्शन के लिए जरूरी था इस वक्त। डिवाइन कह रहे हैं कि आपका प्यार करना एक दूसरे से सेफ है, इस पर्सन से प्यार करना सेफ है। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, इनसे प्यार करना सेफ है कि नहीं, तो है। अपना हार्ट ओपन कीजिए और गिव और रिसीव कीजिए प्यार को। डिवाइन कह रहे हैं अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए, ये आप दोनों के लिए हो सकता है। एक्सप्रेस, आगे बढ़िए और रोमांटिक जेस्चर कीजिए, अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए। और हनीमून की एनर्जी है जो ये दर्शाती है कि पर्सन या तो आपके साथ हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, या आपको रिकनेक्ट करेंगे हॉलिडे पे, या ये आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये बोट है, ट्रैवलिंग का कार्ड भी हो सकता है, राइट। फिर हमने अपने लवर सोल डेक से निकाला तो आया एम्ब्रेस। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में जो है आ रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए, खुश रहिए और उसे बाहें फैलाकर स्वीकार कीजिए अपनी लाइफ में। यूनिवर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको आपके पर्सन की तरफ गाइड कर रही है, तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये आपका सच्चा प्यार है, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं, ट्रू लव है ये, और ये तभी आता है आपकी जिंदगी में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं इसे। यस। और सिंक्रोनिसिटी, सो डिवाइन कह रहे हैं अगर आप किसी डिवाइन सोल काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, कोई डिवाइन सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, तो आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही होंगी, तो आपको ध्यान देना है सिंक्रोनिसिटीज पर। सिंक्रोनिसिटीज किसी भी तरह की होती हैं, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं, इस पर्सन का कोई फेवरेट म्यूजिक हो सकता है जो अचानक से आप ड्राइव कर रहे हो या आप घर पर हो और वो चल जाए, कुछ इस पर्सन की कही हुई बातें रिपीट हो सकती है, इस पर्सन का नाम आपको होर्डिंग्स पे दिख सकता है, जगहों पर दिख सकता है। तो ये सारी सिंक्रोनिसिटीज का तरीका होता है डिवाइन के शो करने का कि ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में, राइट। सो ये है आज की रीडिंग। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कहेंगे आपसे कि ये दो सिचुएशन में फंसे हुए थे और अब ये फ्री हो गए हैं और ये आपसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये पर्सन कमिटल, नॉन कमिटल से कमिटल होना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और ये जानते हैं कि आपसे सच कहेंगे तभी आप इन्हें अपनी जिंदगी में स्वीकार करेंगे वापस। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना भी स्वीकार करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ विल है, सॉरी फ्री विल है आपकी। एज अ टैरो रीडर हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बाकी फ्री विल होती है। और ये पर्सन अभी फिलहाल डिसअपॉइंटेड एनर्जी में बैठे हैं, चाबी ऑफ कम्युनिकेशन इनके सामने है, पर ये एकदम से उठेंगे और एकदम से डिसाइड करेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स से इनको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। स्लो मूविंग एनर्जी से अचानक से पैशनेट एक्शन रिलेटेड में आएंगे, एनर्जी में आएंगे, उठेंगे, उस की से उस डोर ऑफ लव को खोलेंगे और आपको फटक से कम्युनिकेशन आएगी एक फ्रेश स्टार्ट की। और ये किसी साइकिल को क्लोज कर रहे हैं। ये साइकिल बहुत ही स्ट्रेसफुल था इनकी लाइफ में। रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है इनकी लाइफ में, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई फाइनेंस कैरियर से रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसे एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो ये पर्सन एंड कर रहे हैं इसे अपनी लाइफ में और ये एंड होगा शायद बाय एंड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि क्लोजर्स ऑफ साइकिल्स जितने भी हम देख रहे हैं वो एंड ऑफ अक्टूबर में होंगे अराउंड लूनर इक्लिप्स, राइट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्रेस कीजिए लाइक बटन, अपने कमेंट शेयर कीजिए, अपने थॉट शेयर कीजिए और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आप मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और लिंक ट्री ऐप। आप मेरे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं और मैं लिंक ट्री ऐप जो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। बढ़ते जाइए, खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए, बहुत जरूरी है डेली, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है जिंदगी में, राइट। सो खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी शैडो साइड पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सोल पर काम कीजिए। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय।